आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है हरियाणा के भिवानी जिले के खरक कला गांव में, जहां एक 5 सदस्यीय परिवार रहता है जिसका जीवन पहले बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। ना घर में ठीक से खाने को राशन, ना जीवन में कोई सहारा। लेकिन फिर आई संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसने इस परिवार का जीवन बदल दिया। आज उसी मुहिम के तहत इस परिवार को 5वीं बार राशन सामग्री दी जा रही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम लोगों के जीवन में खुशियां ला रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम आज उस जो जो गरीब बेसहारा परिवार हैं उनके लिए वरदान साबित हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम निरंतर जारी है। आज हम जहाँ पर खड़े हैं, ये खरक गांव है जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस परिवार जहाँ पर अभी हम आए हैं, इस परिवार को 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री मिलने जा रही है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, 4 बार पहले जा चुकी है और 5वीं बार आज आई है। और जैसे कि अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो गरीब परिवार है, परिवार की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, गर्मी सर्दी के जो कपड़े हैं वो, और दूसरा खाद्य सामग्री। क्या कुछ इस परिवार की डिमांड थी और क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो है शिष्य आज इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। फिलहाल आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। अभी ये इस परिवार के लिए जो यहाँ पे रहता है, हमारे ठीक सामने रहता है, इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री लेकर आए हैं। चलिए इधर चलिए। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के ये वो शिष्य हैं जो निरंतर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए राहत जो है सामान पहुंचा रहे हैं। तो आज भी ये जो शिष्य हैं संत रामपाल जी के, आज आए हैं इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर, और हम जानेंगे कि इस परिवार के लिए आज क्या कुछ ये लेकर आए हैं। और दूसरा, हमें बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम निरंतर जारी है। 5वीं बार इस परिवार को ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है दी जा रही है, और ये वो परिवार है जो ये रहते हैं यहाँ पर। परिवार से बात करेंगे और परिवार की स्थिति में क्या कुछ बदलाव आया है पहले और आज में, ये भी हम इस परिवार से बात करके जानेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है इस परिवार के लिए 5वीं बार आई है। और 5वीं बार आप देख सकते हैं कितना सारा सामान, जिनमें खाद्य सामग्री भी है, खाने को बनाने के लिए सिलेंडर भी है, और कपड़े भी यहाँ पर हैं। ये जितने भी ये सदस्य बैठे हुए हैं, ये इसी परिवार के सदस्य हैं। बच्चे हैं, एक गुड़िया है और बहन जी हैं, ये सामने बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो इनको सहारा मिला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुसीबत इस परिवार पे आन पड़ी हुई थी, और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको सँभाला है। तो ये जो निरंतर जो मुहिम चली है, निरंतर जो सेवा इनको मिली है, इससे इनको कितना फ़ायदा हुआ है, कितना सहारा इनको मिला है, वो जान लेते हैं। आइए, आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, मगर भगवान
बहन जी हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं कि 5वीं बार इनको ये सहारा मिला है संत रामपाल जी महाराज का, कैसा क्या फ़ील कर रहे हैं? नमस्कार बहन जी, नमस्कार जी। 5वीं बार आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम का आई है, कितना क्या कुछ सहारा मिला है जी इस मुहिम से आपको? बहुत सारा मिला है जी। जी, थोड़ा-सा बताएँगे कि भई किस तरह से जैसे आपने बताया था कि आपके पति भी नहीं हैं और उसके बाद बहुत सारी चिंता थी और निरंतर ये सेवा आपको मिल रही है, तो कितना क्या आप लगते हैं कि कितना क्या समझते हैं कि आपको इतना जो ये सहारा मिला है? बहुत मिला है जी, बहुत शांति मिली है, जी। बहुत खुशी मिली है। भी मेरी सारी भी चिंता हुँ, हुँ। संत रामपाल जी भगवान जी ने भी सब हर ली। जी। हाँ, अब किसी भी बात की चिंता नहीं, जो चिंता पहले थी, भी पहली हुँ, बार आप आए थे, हुँ। लेकिन अब नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो तो जैसे खुशी भी एक बहन जी के चेहरे पे झलक रही है कि भगवान का सहारा मिला है। तो आज 5वीं बार आपको ये सहायता मिली है, तो किस तरह से आपने खुद फ़ोन किया था या अपने आप से भगत जी आए हैं? फ़ोन भी किया था, जी, कल कब अंकल कब जी फ़ोन भी किया आए आपने थे, इनको? कल ही किया था शाम को। अच्छा, कल आपने इनको फ़ोन किया और आज ये आ गए, हाँ जी। ठीक है। तो आज मैं देख पा रहा हूँ मैंने जैसे सुबह ख ही अंकल जी का फ़ोन किया था। जी। उन्होंने पूछा था अभी बच्चों के कपड़े, हुँ, जूते हुँ। वगैरह लेके आने हैं, हुँ, हुँ। सर्दियों के कपड़े लेके आने हैं। हुँ, हुँ। बोला हम दवा के लाएँगे वही तो घर पे मिली हो, ठीक है अंकल जी। अच्छा, तो वही ना आज मैं देख रहा हूँ कि खाद्य सामग्री के अलावा बच्चों के कपड़े भी हैं, सर्दियाँ भी शुरू हो रही हैं, एक चिंता भी थी कि भई आगे सर्दियाँ कैसे कटेंगी? सारी चिंता थी, जी। लेकिन उन्होंने बिना कहे ही लिया के दे दी, अब चिंता नहीं। दर्शकों, भंजी का कहना है कि जो चिंता है, चिंता करने वाले जो भगत हैं, संत रामपाल जी हैं, संत रामपाल जी के शिष्य हैं, बगैर कहे, बगैर माँगे ये पूछते हैं कि आपको किस तरह की क्या ज़रूरत है और वो ज़रूरत का सामान सारा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है पहुँचाते हैं। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये जो सहारा है इनको और मिलेगा और कब तक मिलेगा, वो जान लेते हैं और आज क्या कुछ है क्योंकि कपड़े बहुत सारे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, खाने की चीज़ें डबल है, वो भी है। तो बात कर लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर आज देख पा रहे हैं कि 5वीं बार इस जो परिवार को ये राहत सामग्री मिल रही है। पहली चीज़ तो ये कि जानकर बहुत खुशी हो रही है कि ये जो सेवा है, अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा है, वो निरंतर इन परिवारों के लिए जारी है। दूसरा आज क्या कुछ आप इन परिवार के लिए लेकर आए हैं सर? सत साहेब जी। ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हुँ, हुँ। ज़रूरतमंद के जो जो भी राशन सामग्री है, हुँ, जैसे हुँ। इसका नाम है बड़ा किट, हुँ। तो इनके लिए गुरुजियों ने प्रोवाइड किया है। क्या-क्या तो लेकर आए हैं सर? उसमें 25 केजी आटा है जी, और 5 केजी चीनी है जी। जी। नहीं, वो चावल है 5 किलो हुँ, हुँ। किलो हुँ, हुँ। बढ़िया वाले बासमती, 4 किलो चीनी है हुँ, हुँ। और एक ये चाय पत्ती का पैकेट है, हुँ, टाटा की अग्नि चाय, हुँ। और दूध के 2 डब्बे हैं, हुँ, हुँ। और ये मूँग दाल का एक पैकेट है, हुँ, और एक चना दाल का पैकेट है, हुँ। और ये पीली दाल का पैकेट है, जी, और ये चना दाल है जी। जी, और टाटा का नमक है बढ़िया वाला, जी। 2 तेल की बोतल हैं, सरसों कच्चा घानी का सरसों तेल, हुँ, और ये आधा केजी बेसन का पैकेट है जी। हुँ, जीरा पैकेट है, हुँ, लाल मिर्च पैकेट है, हल्दी पैकेट है, जी। धनिया पैकेट है, और ये कपड़े धोने का घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, हुँ, और नहाने का 4 बट्टी साबुन है, हुँ, और एक कपड़े धोने का है 1 केजी का, हुँ, और वो 1 केजी अचार के पैकेट है जी, हुँ, और 5 केजी प्याज है, 5 केजी आलू है जी। जी, अगर घर में कभी सब्जी ना बने तो अचार के साथ में हुँ, भंडारा भी कर सकते हैं जी। जी, तो ये तो खाद्य सामग्री है जी, जी, और उसके साथ में ये बच्चों के कुछ कपड़े भेजे गए हैं, हुँ, हुँ, गुरुजी ने भेजे हैं। जी, जी। ठीक है तो जी। क्या कुछ लेकर आए हैं सर बच्चों के ये लिए? लड़की का एक ड्रेस है, हुँ, हुँ। बिना सिला हुआ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो ये सिलवा सिलवा के लेंगे। भी देंगे आप? हाँ, सिलवा के भी देंगे जी। जी। और एक लड़के का ये ड्रेस है, हुँ, हुँ, साथ में कोट है। हुँ, हुँ, दूसरे लड़के का ये है, लड़की हुँ, है, और तीसरे बच्चे का एक और है, चौथे का ये है, हुँ, और हुँ। साथ में गर्म कोट है जी। अच्छा, सर्दियों का भी आपने सर्दियों के ध्यान अंदर, रखा हाँ है। जी। इसके अलावा एक सिलेंडर भी हाँ, हम देख पा रहे ये हैं। सिलेंडर भरवाया जी कल। हुँ, हुँ। तो ये जो चीज़ें हैं आप इनके लिए लेकर आए हैं, इसके अलावा भी कोई ऐसी जो सहायता है आपने इस परिवार के लिए दी है सर? इसके अलावा? इसके अलावा जो भी ना ज़रूरत की चीज़ पड़े है, जो हुँ, डिमांड करे हैं, हुँ। उसे है वो चीज़ मिल जाए इनको, जी। गुरुजियों की तरफ से। तो ये जैसे 5वीं बार है सर, तो कब तक चलेगी सर? किस तरह से ये आगे चलती रहेगी ये जो सेवा है? जब तक इनका परिवार हुँ, अपने कमाने खाने के लायक नहीं हो जाता, हुँ, तब तक ये गुरुजियों की मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी। जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि जब भी इस परिवार को जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो इनको मिलती रहेगी। और जैसे कि खाद्य सामग्री के अलावा इनको जो बच्चों के कपड़े हैं और सिलेंडर है, ये भी जो है
आज दिया गया है। परिवार से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनके लिए नए कपड़े आए हैं और खाने की बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो उनका क्या कुछ कहना है? बहन जी, इतना सारा सामान, खाने की चीज़ें, साथ में बच्चों के कपड़े, क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के बारे में यही कहना चाहूँ, भी हमारे सर पर हाथ रख दिया, उन्होंने हमें गोद ले लिया, भी हम तो बहुत आभारी हैं उनके। जी, भी हम तो भी हमारी इतनी करी है, तो हम उनके भी दास बन के रहना चाहूँ। हाँ, सही बात है, 5वीं बार 5वीं बारी भी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हमारा इतना नहीं फर्ज बनता उनके लिए जी, और करने आप का। जब कहते हैं तब हाज़िर हो जाते हैं, ये हाजिर मैं हो जाते हैं, एक बारी कहते ही हाजिर हो जाते हैं, अभी दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, जी, जी। हम्म। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? एक टाइम ऐसा था कि भी हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा विपदा पड़ी थी, बहुत जी। ज्यादा टेंशन थी, हुँ, हैं, लेकिन भगवान आए हमारे लिए भी, संत रामपाल जी जी, हैं, भी हमारी चिंता उन्होंने हर ली, भी हमको जी, इतना सहारा दिया है, जी। हैं, हमें अपने बच्चे माने, भी अब किसी चीज की भी हमारे सर पे भी कोई भी चिंता नहीं छोड़ी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब हमें किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, हम बिल, बिल्कुल खुश हैं। बहन जी का कहना है कि जब से परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके सिर पे हाथ रखा है, इनकी सारी चिंताएँ मुक्त हो चुकी हैं। बच्चे हैं हमारे साथ में, बच्चों के लिए भी कपड़े आए हैं। कैसे हो गुड़िया? ठीक होंगे। गुड़िया आपके लिए ड्रेस लेकर आए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शीश है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा खुश हैं महसूस आप? करे, हाँ। और गरम कपड़े भी लेकर आए हैं। हाँ, लेके आए हैं। खुश हैं अभी आप? हाँ। जी, मैं ये बोल रही थी कि परमात्मा ने वैसे तो हमारी सारी चिंता अभी हर ली है, जी। भी हमें किसी चीज़ की भी चिंता नहीं छोड़ी। हुँ, लेकिन परमात्मा से एक प्रार्थना थी कि जी। मेरा घर नीचा भी है हुँ, और कड़ी भी टूटी पड़ी है और उस पूरे मकान में तरेड़ दरार भी आई हुई है। हुँ। भी हमारे सर पे खतरा मंडरा रहा है, भी कभी भी गिर सकता है। अच्छा, मतलब अभी जो आपके घर में है, आपने क्या बताया, कड़ी टूटी हुई है आपके घर की? हाँ जी, कड़ी भी टूटी हुई है, सारी दीवारों में दरार आई हुई है हुँ, और मकान मेरा नीचा भी है, एक ही कमरा है मेरा बस। हुँ। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि ये जो मकान है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरा मकान जर्जर हालत में है और यही कमरा इनके हिस्से में आता है और इसी कमरे को अगर आप देखें, तो पूरे घर में जो है, जो दरारें आई हुई हैं, अंदर कच्चा ये मकान है और साथ ही साथ अभी बहन जी ने बताया कि इनका जो मकान है और मकान की जो छत है, उसकी जो कड़ी जो होती है, वो भी टूट चुकी है। तो ज़रा हम भी देखते हैं कि कहाँ से ये जो दरारें हैं, आप ये देख सकते हैं, ये जो कड़ी लगा रखी है जो लकड़ी की, तो ये कड़ी जो है टूटी हुई बता रहे हैं। तो ये कमरा है जहाँ पर बहन जी अपने सभी बच्चों के साथ में रहते हैं। इधर आप देखेंगे तो पीछे जो मकान में पूरी जो दरार आई हुई है और ऊपर अगर आप देखें तो बहन जी का कहना है कि ये वाली जो कड़ी है, तीसरे नंबर की जो कड़ी है, वो बिल्कुल टूट चुकी है। तो इनका भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अगर ये खतरा हमें भी हमारे सर से टाल दे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये वो पूरा मकान आप देख सकते हैं, पूरे मकान के अंदर जो दरारें हैं, टूटी हुई कड़ियाँ यहाँ पर जो लगी हुई है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर ये बिस्तर है, बिस्तर के पास भी मकान की जो मकान के अंदर जो है दरारें आई हुई हैं। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अगर ये फरियाद सुन लें, तो जो समस्या जो इन्होंने जो अभी मुसीबत आई हुई थी इनके सर पे जो हटाई है, ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और ये जो बहन जी हैं, अपने सभी बच्चों के साथ इसी मकान में, इसी कमरे के अंदर रहते हैं। तो हम भी पूछेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, क्या ये जो इन्होंने जो रिक्वेस्ट एक इच्छा ज़ाहिर की है, क्या ये इच्छा भी इनकी पूरी हो पाएगी? पॉज़ कर लें। सर, अभी हम ये मकान देख रहे थे, बहन जी से बात करी, तो बहन जी कह रहे हैं कि इनकी जो एक कड़ी टूट चुकी है और पूरा मकान भी कच्चा है, दीवारों में दरारें आई हुई हैं, खतरा मंडरा रहा है। अभी हाल ही में भी आपने देखा होगा कि कलिंगा गाँव के अंदर पूरा परिवार दब गया था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इस इसके लिए हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करेंगे जी। और जैसे भी गुरुजियों का आदेश होगा, हुँ। उसी के हिसाब से हम आगे बता देंगे। जी, जी, जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि ये जो इच्छा है, जो बहन जी ने ज़ाहिर की है, उसकी जो प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जाएगी और भगवान किसी भी जो बच्चे को जो नाराज़ नहीं करते हैं और परमात्मा सुनेंगे, ये जो हमारी भी इच्छा है। तो सर, जैसे आप भी देख रहे होंगे, ये मकान है पूरा का पूरा जर्जर हालत में है और आप प्रार्थना की बात कर रहे हैं और दूसरा जो अगर सहायता की बात करी जाए,
संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारे ऐसे घर बना कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों के दुख हरे हैं। तो क्या लगता है कि इस बहन जी के लिए क्या कुछ होगा सर? वो तो परमात्मा अंतर्यामी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, हर एक अपने बच्चे के बारे में। जी। इब जैसे भी कुछ जितना भी जल्दी होगा परमात्मा के चरणों में हम इसकी प्रार्थना रखेंगे, तो जैसे भी गुरुजियों के आदेश होंगे, उसी हिसाब से हम बता देंगे आगे कार्रवाई क्या है। जी। दर्शकों, जो कुछ भी होता है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से होता है। उनके पास प्रार्थना जाती है, भगत प्रार्थना करते हैं, उसके बाद ये सारी जो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी जैसे इस तरह की जो ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले भगत जो जाते हैं वो प्रार्थना लगाते हैं, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हो पाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से हमारा भी आग्रह यही है कि इसी तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है गरीब और बेसहारा परिवारों की मदद करते रहें। आज के लिए इतना ही, बने रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।